नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड। और थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड के चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एग्जाम में 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि पासिंग मार्क्स 22 हो और उसमें 10 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिल जाएं तो पास होना आसान हो जाता है। उम्मीद है आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज पहला चैप्टर है गैस टरबाइन एंड जेट प्रोपल्सन। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच फ्यूल कैन बी यूज इन अ गैस टरबाइन। मतलब जो गैस टरबाइन है उसमें किस प्रकार के फ्यूल का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले हमें ऑप्शन पढ़ लेना है। ऑप्शन में लिखा ब्लास्ट फर्नेस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, एनी वन ऑफ द एबव। तो ये तीनों ही गैसों का उपयोग किया जाता है, तो डी वाला ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि जो ग्रीन कलर वाला ऑप्शन है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था साइज ऑफ अ गैस टरबाइन प्लांट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग। जो गैस टरबाइन प्लांट है उसकी साइज को रिड्यूस करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो यहां लिखा है इंटरकूलर, रीहीटर, बोथ इंटरकूलर एंड रीहीटर। तो इनमें से हम किसी का भी उपयोग नहीं करते, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखें थ्योरी हम लोग बहुत सारी पढ़ चुके हैं और ऑलरेडी आप लोग थ्योरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां मैं किसी को एक्सप्लेन करने वाले नहीं हूं। सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका क्या आंसर हो सकता है। तो सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं उनको पढ़ भी सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है जो हमारे द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोटरी कंप्रेसर इज यूज्ड इन अ गैस टरबाइन। इसमें पूछा है किस टाइप का जो गैस टरबाइन है उसमें हम लोग जो रोटरी टाइप के कंप्रेसर है उसका उपयोग करते हैं। तो इसमें करते हैं हम एक्सियल फ्लो टाइप में। कौन सा है? एक्सियल फ्लो टाइप है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हाई थर्मल इफिशियंसी इज अचीव्ड इन अ गैस टरबाइन। जो डिफरेंट टाइप्स के गैस टरबाइन है उसमें पूछ रहा है कि जो हाई थर्मल इफिशियंसी है उसको अचीव करते हैं गैस टरबाइन में, तो किस प्रकार में होते हैं? इन क्लोज में। क्लोज टाइप का गैस टरबाइन है इसमें हम लोग हायर थर्मल इफिशियंसी अचीव करते हैं, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ अ गैस टरबाइन। जो गैस टरबाइन की मैकेनिकल इफिशियंसी वह कितनी होती है, मतलब कंपेयर करके बताना है। तो यहां लिखा मोर देन मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। जो इंटरनल कंबशन इंजन है उससे अधिक होती है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच कंप्रेसर इज यूज्ड इन अ गैस टरबाइन। गैस टरबाइन में किस प्रकार की कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है रोटरी कंप्रेसर का। किसका? रोटरी कंप्रेसर का इसमें उपयोग किया जाता है, तो ए वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैस टरबाइन। गैस टरबाइन की जो हम लोगों ने स्टडी की है उसके रिगार्डिंग यहां पर 3 ऑप्शन राइट दिए गए हैं और एक ऑप्शन उसके रिगार्डिंग गलत दिया गया है। तो हमें देखना है, जैसे कि लिखा इट इज वेरी फेमस एज एयरक्राफ्ट प्लांट। तो एयरक्राफ्ट प्लांट में इसका उपयोग किया जाता है, एकदम सत्य है। इट्स कैपेसिटी कैन बी मोर देन 35,000 हॉर्स पावर, तो ये भी सही है। इट इज रिच इन फ्यूल इकोनॉमी, ए वाला इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है, सी वाला ऑप्शन। जबकि डी वाला राइट है, इट इज लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज देन आइस इंजन। आइस इंजन में है उसकी तुलना में लाइटर होता है और स्मॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ी हिंदी में पढ़ते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि सर हिंदी में पढ़ के सुनाइए और हिंदी में आंसर बताइए। तो यहाँ पर मैं बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो गैस टरबाइन में जो वाटर इंजेक्ट किया जाता है, जो गैस टरबाइन में वाटर इंजेक्ट किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ द टरबाइन। जो टरबाइन का आउटपुट है उसको नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि जो एरोनॉटिकल फील्ड है उसमें क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन का उपयोग नहीं किया जाता।
जो एरोनॉटिकल फील्ड है उसमें पूछ रहा है क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन कैन नॉट बी यूज, उसमें उपयोग नहीं की जाती है। तो क्यों नहीं की जाती है पूछ रहा है। इसका आंसर है इसमें जो हमारे कौन से होती कूलिंग वाटर कूलिंग सिस्टम है प्रयोग में लिया जाता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द आइडल इफिशियंसी ऑफ अ सिंपल गैस टरबाइन साइकिल डिपेंड, जो हमारी सिंपल गैस टरबाइन साइकिल है उसकी जो आदर्श दक्षता है आइडियल इफिशियंसी वह निर्भर किस पर करती है, तो वह निर्भर करती है प्रेशर रेशो पर। किस पे? प्रेशर रेशो पर। तो ये 10 नंबर के क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपेयर टू स्टीम टरबाइन गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन की तुलना करते हुए हमें बताना। एक्चुअल में बता दूं कि स्टीम टरबाइन गैस टरबाइन की तुलना है तीनों ऑप्शन में दी गई, इसको आप याद भी कर सकते हैं, कभी पूछा जाता है। इसे लिखा है रिक्वायर लेस स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, स्टीम टरबाइन की तुलना में जो गैस टरबाइन है उसको इंस्टॉल करने में क्या लेस स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। इट हैज कंप्रेसर एंड कंबसन चेंबर का उपयोग होता है इसमें, जबकि द वेट पर यूनिट पावर जनरेशन इज लेस होती है एंड द इफिशियंसी इज आल्सो लेस। एक इसकी स्टीम टरबाइन की कंपेयर में हमें गैस टरबाइन को बताना है। फिर ऑल ऑफ द एबव, तो हमारे जो तीनों ऑप्शन देखेंगे वो राइट है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ये जो तीन ऑप्शन चार ऑप्शन दिए इसमें से हमें सही वाला करेक्ट ऑप्शन निकालना है, क्योंकि तीन हमारे गलत दिए गए। सही वाला हमें याद कर लेना, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो गैस टरबाइन हैज द एबिलिटी टू स्टार्ट क्विकली एंड टेक लोड, जो गैस टरबाइन में चालू होने में मतलब समय नहीं लगता, तुरंत चालू हो जाता है, और जो हमारा लोड है वह भी बड़े आसानी से ले लेता है। तो हमारा गैस टरबाइन वाला बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था मेन पर्पज ऑफ रीहीटिंग इन अ गैस टरबाइन, गैस टरबाइन के अंदर जो रीहीटिंग उपयोग की जाती है उसका क्या पर्पज होता है। इसका पर्पज होता है जो हमारा वर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके अमाउंट को इंक्रीज करना, जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके अमाउंट को इंक्रीज करना। तो हमारा कौन सा ए बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा स्टैंडर्ड एयर, जो स्टैंडर्ड एयर है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस लगभग इसका टेम्परेचर होना चाहिए, इतना 1 kg ऑफ सेंटीमीटर क्यूब और 36% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये डाटा होना चाहिए किसका स्टैंडर्ड एयर का, जब हम उसको कह सकते हैं कि वह स्टैंडर्ड एयर है। तो इस तरह इनके भी आंसर मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हाई एयर फ्यूल रेशो इन गैस टरबाइन, यदि गैस टरबाइन में हाई एयर फ्यूल रेशो रखा जाता है या फिर हो जाता है या होता है तो क्या होगा। तो इस तो मतलब ऐसा अगर होता है तो क्या होता है, उसकी जो हमारी रिड्यूस एग्जॉस्ट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है एग्जॉस्ट गैसों का वह क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इंटरकूलिंग इन अ गैस टरबाइन रिजल्ट्स, यदि जो हमारा गैस टरबाइन है उसमें इंटरकूलिंग होती है तो क्या रिजल्ट होगा। इसका जो रिजल्ट होता है जो इसकी थर्मल इफिशियंसी और नेट आउटपुट है ये दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं। कौन सा क्या कम हो जाता है, थर्मल इफिशियंसी और नेट आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है यदि गैस टरबाइन में इंटरकूलिंग होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्लोज साइकिल इन गैस टरबाइन, गैस टरबाइन में जो क्लोज साइकिल यूज की जाती है उसमें जो फ्लेक्सिबल नॉन फ्लेक्सिबल इस तरह के ऑप्शन दिए गए तो ये मोर फ्लेक्सिबल होती है। जिस तरह के ऑप्शन दिए रहते हैं हमें उसी तरह टिक करना पड़ता है, ये मोर फ्लेक्सिबल होता है तो ये होती है, मतलब बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है हमारे जेट प्रोपल्सन, जो एक और पार्ट है फर्स्ट यूनिट में उससे रिलेटेड है। जैसे लिखा है जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ये क्या किस पे वर्क करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, कंजर्वेशन के। लीनियर मोमेंटम किस सिद्धांत पर काम करता है, लीनियर मोमेंटम के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा इन एयर ब्रीथिंग जेट इंजन द जेट इज फॉर्म बाय एक्सपेंडिंग, जो जेट फॉर्म होती है वह किस टाइप की होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, प्लाज्मा टाइप की होती है या एटमॉस्फेरिक एयर टाइप की होती है। तो ये होती है एकदम सॉलिड, हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन चलेंगे वो सारे जेट प्रोपल्सन के चलेंगे, तो इनको भी आप थोड़ा सा देख लें, कुछ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ जेट इंजन द एयर फ्यूल रेशो, जेट इंजन उसमें एयर फ्यूल रेशो कितना होता है 16:1 होता है। तो ये आप याद कर लें, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज जेट इंजन है, याद रखें ऑप्शन के हिसाब से याद ना करें, जो भी ये आप प्रैक्टिस करेंगे
उसका जो ऑप्शन राइट है उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि ऑप्शन इधर उधर कर देते हैं। नहीं तो कई बच्चे एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं और डी ऑप्शन राइट है ऐसा याद कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। क्या करें, क्वेश्चन पढ़ें और कितना रेशो होता है, 6:1 होता है, इस तरह याद करें। जैसे लिखा अ जेट इंजन हैज, जेट इंजन में जो ऑप्शन दिए हमें पढ़ना है चारों, जो आंसर जैसे मैं राइट बता रहा हूं इसको याद करना। नो प्रोपेलर, अगर सेम ऑप्शन आते तो हमें इसको याद रखना, कोई प्रोपेलर नहीं होता है, ना कि ए वाला ऑप्शन राइट है ऐसा याद रखना। तो कोई प्रोपेलर नहीं होता है, ए वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन अ जेट इंजन फॉर इफिशिएंट जनरेशन ऑफ पावर फ्यूल इज बर्न इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, तो जो हमारा क्या है इसमें पावर जनरेटर के लिए, शक्ति जनरेट करने के लिए, इफिशियंसी के लिए जो हमारा इसमें फ्यूल बर्न होता है वह किसके साथ होता है, वह होता है कंप्रेस्ड एयर के साथ होता है। किसके, कंप्रेस्ड एयर के साथ होता है, जो एटमॉस्फेरिक कंप्रेस्ड एयर होती है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इन अ जेट प्रोपल्सन, जो जेट प्रोपल्सन है उसमें क्या होता है, इसका डायरेक्ट ऑप्शन मैं बता देता हूं। इसमें होता था प्रोपल्सिव मैटर इज कॉज्ड टू फ्लो अराउंड द प्रोपेल्ड बॉडी, जो प्रोपल्सिव मैटर है वह फ्लो होता है किसके अराउंड द, किसके प्रोपेल्ड बॉडी के अराउंड फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है तो मतलब बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कैटेगरी ऑफ एयर ब्रीथिंग जेट, जो एयर ब्रीथिंग जेट इंजन है उसमें कौन कौन किस कैटेगरी कौन कौन से जेट इंजन आते हैं, तो उसमें टर्बो जेट इंजन, पल्स जेट इंजन, रैम जेट इंजन सभी आते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनके भी आंसर आपको मिल चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एन इंटरमीडिएट कंबशन सिस्टम, जो इंटरमीडिएट कंबशन सिस्टम है इनमें से इन जो इंजन यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं कौन सा इसका एग्जांपल है इंटरमीडिएट कंबशन सिस्टम का, तो पल्स जेट इंजन है ये इसका एग्जांपल है। हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पल्स जेट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन अ जेट प्रोपल्सन यूनिट, जेट प्रोपल्सन यूनिट की बात कर रहा है, द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आफ्टर पासिंग थ्रू द गैस टर्बाइन आर डिस्चार्ज इनटू, इसमें डिस्चार्ज होता है, तो डिस्चार्ज होता है नोजल में। कहां, ये लिखा नोजल, तो इसको याद रख लें कहां डिस्चार्ज होता है, नोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रैम जेट इंजन, रैम जेट इंजन के बारे में बताना है, इनमें से पढ़ना है ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन सही है। तो लिखा इज नॉट सेल्फ ऑपरेटिंग एट जीरो फ्लाइट स्पीड, जो ये क्या होता है सेल्फ ऑपरेटिंग नहीं होता, कब, जब जीरो फ्लाइट स्पीड होती है। याद रखें जो तीन ऑप्शन है इससे जो रिलेटेड है उनको भी पढ़ना है, तब हमें राइट ऑप्शन ढूंढना है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे और डायरेक्ट आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं और ये क्वेश्चन मिल जाता तो आप लोग डायरेक्ट कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ रैमजेट इंजन, जो रैमजेट इंजन है उसका एक कंपोनेंट नहीं होता है उसमें, तो रैमजेट इंजन है उसमें कंपोनेंट नहीं होता है, उसका नाम दिया गया है उसको बताना है। तो टरबाइन यहाँ पर लिखा है ये रैमजेट इंजन का कंपोनेंट नहीं होता है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कैन बी यूज्ड इन टर्बोजेट इंजन, टर्बोजेट जो टर्बोजेट इंजन है उसमें किस प्रकार का फ्यूल यूज किया जाता है, यहाँ पर नाम लिखे हैं। तो जो केरोसिन है इसका उपयोग किया जाता है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे कहीं ना कहीं। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाने पहले चैप्टर से, तो हर एक चैप्टर से 5 चैप्टर है, 10 क्वेश्चन पूछे जाने, 10 क्वेश्चन पूछे जाने या 5 पूछे जाने हैं। पिछले एग्जाम को यदि हम देखें तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो उम्मीद है जितने भी सही हो जाए उतने आपके नंबर हो जाएंगे, 5 सही हो जाए तो 10 नंबर हो जाएंगे। बट आपको पास होने की टेंशन पूरी तरह छोड़ देना है। तो इनको रिपीट करके ऐसे 5 चैप्टर और बहुत सारे जो भी सब्जेक्ट हैं कोशिश करूंगा मैं मैक्सिमम सब्जेक्टों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा दूं, तो आपके लिए और आसान हो जाए पास होना, और आपको एक नॉलेज भी मिल जाती है। और जितनी आप पढ़ाई करेंगे उतना आपके लिए आगे के लिए अच्छा होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।